अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें मैं चैप्टर नंबर 6 शाम्स आउटलाइन का शाम सीरीज़ भी कह सकते हैं, जो कि बीएससी लेवल पे या फिर बीएस लेवल पे पढ़ाई जाती है और वेक्टर एनालिसिस की ये बुक है। और जो इसका जो ऑथर है वो है मरे और स्पेजल। और जो इसका चैप्टर नंबर 5 था वो मैंने पहले अपलोड किया अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो जो मेरी आज की वीडियो है इससे मैं चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, इसके चैप्टर की जो चैप्टर का नेम है वो पढ़ लेते हैं। वो क्या है? द डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड रिलेटेड इंटीग्रल थ्योरम। अब हम लोगों ने इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। जो चैप्टर का नेम है वो ये है कि डाइवर्जेंस थ्योरम भी आएगा, इसमें स्टोक्स थ्योरम आएगा और जो इसके रिलेटेड इंटीग्रल हैं वो भी हम लोगों ने जो है वो स्टडी करने हैं। अब सबसे पहले क्या करूँगी, जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो है द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस। हम लोगों ने क्या करना है कि जो गॉस है उसका डाइवर्जेंस थ्योरम की थोड़ी सारी उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस तो एमएससी लेवल पर नहीं आते, लेकिन यह है कि आप लोगों को इस चीज़ की जो है नाउ हाउ होनी चाहिए कि डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इस चैप्टर में इन जो हमारे पास जो 3 हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो फार्मूलाज हैं, इनके जो है वो जो ब्रीफ जो डेरिवेशन होती है वो नेक्स्ट जो है वीडियोस जब अपलोड होंगी तो उसमें करवाई जाएगी। अभी सिर्फ डेफिनेशंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस स्टेट्स दैट इफ वी इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस एस। वो कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास क्या होगा, अगर v कोई सा भी वॉल्यूम है जो कि जुड़ा हुआ है किसके साथ, क्लोज्ड सरफेस s के साथ। फिर वो क्या कह रहा है, एंड a इज़ अ वेक्टर फंक्शन। a वेक्टर फंक्शन क्यों वो कह रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी, जहाँ पे भी वेक्टर फंक्शन आ जाए वहाँ पे इसका मतलब है कि इसके आई कैप भी होगा, इसमें जे कैप भी होगा, इसमें के कैप भी होगा, मतलब तीनों हमारे पास एक्सिस आती है। नेक्स्ट देखें, ऑफ पोजिशन विद कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स। देन वो कहता है कि हम लोगों ने वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन है, मतलब वेक्टर फंक्शंस हैं, और हम लोगों ने इसके अलावा क्या देखना है कि कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है। जहाँ पे भी वर्ड कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव का आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो है डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, और इसका मतलब ये है कि जो इसका जो है फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस भी है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर इसका कोई ग्राफ किया जाए, ड्रॉ फॉर एग्जांपल, यहाँ से अगर यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक सीक्वेंस जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब यहाँ पे कोई भी बीच में ब्रेक नहीं किया गया। ये मतलब यहाँ से अगर मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से इसको इस तरह से ये जो है मतलब क्या है कि ये आधा मतलब बीच में से ब्रेक हुआ है, तो ये इसकी डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, कि हम अगर इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें तो डेरिवेटिव्स भी इसके आंसर्स आ जाएं, और इसकी जो है कॉन्टिन्यूटी भी हो इसमें। फिर वो कहता है जो हमारे पास फॉर्मूला है वो उसने बता दिया कि अगर हम ट्रिपल इंटीग्रल देखा जाए तो ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम को शो करता है, डेल डॉट ए हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और डी वी, जहाँ पे जब वी आएगा इसका मतलब यहाँ पे भी डी वी आएगा। इसका और सरफेस का रिलेशन बता रहे हैं, तो हम लोग किसके इक्वल इसको रखेंगे, डबल इंटीग्रल जो है वो सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ए डॉट एन, एन हमारे पास कोई सा भी नॉर्मल वेक्टर है, और साथ डी एस मतलब यह है कि चेंज इन जो सरफेस है वो हम लोगों ने लिख लेना है। अब यहाँ ये वाला लिख ले, यहाँ फिर ये वाला लिख ले। ये जो हमारे पास सरफेस को एक बिल्कुल छोटा सा जो सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसका मतलब है क्लोज्ड सरफेस है ये। ठीक है, अगेन सुन लें, ये जो इन दो जो इंटीग्रल मैंने ड्रॉ किए इसके ऊपर छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखें ए डॉट डी एस, अगर मैं एन डी एस का, ये एन मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, सॉरी नॉर्मल वेक्टर है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए डी एस के साथ तो ये मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, मतलब इसको डी एस जो है वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम ये वाला टर्म लिख लें, आपकी मर्जी है, और यहाँ फिर आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। लास्ट पे उन्होंने एक टर्म और लिख दी है, वो क्या है, वेयर n इज द पॉजिटिव आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू s। हमारे पास जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब जिस तरह से अगर कोई सा भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं ये एक मेरे पास कोई सी भी स्पेस है, ठीक है, मतलब यहाँ से मेरे पास ये कोई भी कर्व है, तो इसका नॉर्मल इस तरह से आउटवर्ड बाहर की तरफ जो है ड्रॉ किया जाता है। सिर्फ वो बता रहा है कि ये जो एन है इसकी जो पोजीशन है वो आउटवर्ड ड्रॉन होगी, नॉर्मल जिस तरह से नॉर्मल एक ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई हैं। तो मैंने अभी इसकी जो डेफिनेशन है वो डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस की बताई है। अब जो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो मैं मूव कर रही हूँ, वो है जी स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम में क्या कहा जा रहा है, Stokes' theorem states that if S is an open two-sided surface bounded by a closed non-intersecting curve C, क्या है हम लोगों के पास, ये जो स्टोक्स थ्योरम है ये किसी कर्व और सरफेस के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक्सप्लेन करता है। तो हमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो सरफेस है वो ओपन है और टू साइडेड है, मतलब जो सरफेस है उसके दो साइड गिवन है, बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व, ठीक है, जो दो हमारे पास सरफेसेस हैं, सरफेस ओपन है लेकिन जो इसके अंदर कर्व ड्रॉ किया गया है वो कौन सा है, क्लोज्ड है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, आप क्लोज्ड कर्व भी कह सकते हो, यहाँ पे सिंपल क्लोज्ड कर्व भी उसने ब्रैकेट में लिखा है, आपकी मर्जी है दोनों में से जोन सा भी लिख ले। देन इफ ए हैज कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स, अगेन उसने कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स का वर्ड जो है यूज किया है, सेम ये उसी पे मैं जो हम लोगों ने प्रीवियस इसको एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब ये होता है कि ये डिफरेंशिएबल भी होंगे और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फिर उसने क्या है कि अगर हमारे पास ये, मैंने लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था उसमें ये वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है लाइन इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर ये छोटा सा सर्कल का मतलब है ये क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करता है, A.dr, ठीक है, चेंज इन आर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है सिंगल इंटीग्रल है इसलिए यहाँ पे डी आर आ जाएगा। इसका रिलेशन वो बना रहे हैं सरफेस के साथ, डबल इंटीग्रल एस डेल क्रॉस ए एन डॉट एस, सेम आपकी मर्जी है, इस तरह से इसको लिख लें, यहाँ पर एन डॉट डी एस की जगह इसका वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है, कर्व और जो है सरफेस में जो है कंपैरिजन बताते हैं कि ये इस तरह से इसका रिलेशन बनाया जाता है। वेयर सी इज ट्रांसवर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, वो कह रहा है जो हमारे पास कर्व बनाया जाएगा वो हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव मूव करेगा। द डायरेक्शन ऑफ सी इज कॉल्ड पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर उसने कहा है कि हमारे पास एक एग्जांपल से वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है कि इफ़ एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक मतलब एक आदमी है वॉकिंग ऑन अ बाउंड्री ऑफ एस, ठीक है, किसी सरफेस की बाउंड्री पे वॉक कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, विद हिज हेड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव नॉर्मल टू एस, ठीक है, कि उसका जो सर है वो किस तरफ है, मतलब उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन पे वो वॉक कर रहा है। तो वो कहता है कि बाउंड्री पे खड़े होके जो उसके मतलब बाउंड्री से खड़े होके उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, पॉजिटिव है, नॉर्मल टू एस है। फिर वो क्या कह रहा है कि अगर देखा जाए तो फिर उसका जो सरफेस होगा वो किस साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये उसने सिंपल एक वैसे ही चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मैंने अभी तक जो है एक्सप्लेन की है कि जो है डाइवर्जेंस थ्योरम गॉस का, उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को सामने एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद स्टोक्स थ्योरम की जो है डेफिनेशन वो एक्सप्लेन की गई है। अब मैं नेक्स्ट मूव करूँगी ग्रीन्स थ्योरम में। ग्रीन्स थ्योरम में हम लोगों ने क्या करना है, ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास, मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं मतलब लिखा नहीं है, लेकिन यह है कि मैं जो है इसको रीड करूँगी बुक से और साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने बुक पे लिखी हैं, मैंने जो है प्रॉपरली इसको नहीं लिखा, लेकिन यह है कि जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले देखें ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन, इफ़ आर इज़ अ क्लोज्ड रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा रिलेशन बनाया जाएगा वो किस किस चीज़ के दरमियान में बनाया जाएगा। इफ़ आर इज़ अ क्लोज रीजन ऑफ एक्स वाई प्लेन, हमारे पास एक प्लेन है एक्स वाई, मतलब जहाँ पे भी प्लेन का जिक्र हो जाए इसका मतलब टू एक्सिस इसमें जो है वो होते हैं, या तो मतलब एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं।
अगर एक्स वाई ना भी लिखा था तो प्लेन का मतलब ही ये है कि एक्स वाई आएगा, ठीक है। बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, ठीक है, जो कि जुड़ा हुआ है किससे, किसी क्लोज्ड कर्व से, सी का नाम उसने दे दिया। एंड इफ एम एंड एन आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑफ एस एंड वाई हैविंग कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स, ठीक है। वो कह रहा है जो एस और एक्स और वाई हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं और वो उसके जो है कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स हैं किसमें, रीजन के ऊपर। देन जो हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला है वो क्या है कि जो हमारे पास सिंगल इंटीग्रल आएगा क्लोज्ड कर्व में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास लाइन इंटीग्रल का रिलेशन बनाया जा रहा है रीजन के साथ। डबल इंटीग्रल आर को रिप्रेजेंट करता है, आर मतलब रीजन है, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स मतलब इसका जो है पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, माइनस इसको वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जाएगा और डी वाई डी एक्स डी वाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये तो था इसका फॉर्मूला ग्रीन्स थ्योरम का। अच्छा, मैंने ये चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि इनकी जो डेरिवेशन है प्रॉपर, इन क्वेश्चंस की डेरिवेशन विद डायग्राम वो मैं अपनी जो नेक्स्ट मतलब जो अब मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उसमें एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैंने सिर्फ 3 जो है फार्मूलाज उनकी स्टेटमेंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 6 का। अब मैं नेक्स्ट कुछ चीज़ें पढ़ने लगी हूँ। ग्रीन्स थ्योरम है, पेज नंबर 106 है बुक पे। वेयर सी इज ट्रांसवर्स्ड इन द पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो कहता है जो हमारे पास सी मूव करेगा, मतलब जो हमारे पास कर्व है, फॉर एग्जांपल ये देखें, अब मेरे पास एक ये कर्व है, ठीक है, और वो मूवमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये मूवमेंट काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब एंटी जो है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज होता है कि पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज होता तो वो नेगेटिव होनी थी। क्लॉकवाइज का मतलब कि इस तरह से स्टार्ट होती है, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि इस तरह से पॉजिटिव मूव की जाती है, ठीक है। फिर वो कहता है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड वी शैल ऑलवेज एज्यूम, कहता है ये तो हम लोगों ने सिर्फ चीज़ एक्सप्लेन किया कि कर्व की वजह से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा, लेकिन इसके अलावा भी एक रीज़न है कि जो हमारे पास जब भी हम क्लोज्ड इंटीग्रल को लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम। कह रहे हैं कि अगर स्टोक्स थ्योरम को फर्दर स्टडी किया जाए ना, इसको फर्दर अगर इसकी इन्वेंशन देखी जाए तो ग्रीन्स थ्योरम है, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, ऑल्सो इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोटिस दैट गॉस divergence theorem is a generalization of Green's theorem in the plane where the plane region R and its closed boundary curve C are replaced by a space region V and its closed boundary S मतलब surface S। क्या वो कहना चाह रहे हैं कि वो जो हमारे पास ग्रीन थ्योरम है ना, जो हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, वो कहता है कि वो ग्रीन्स थ्योरम की इन्वेंशन है, मतलब उससे थोड़ा सा एडवांस चले जाएं तो वो ग्रीन्स थ्योरम से ही फर्दर डाइवर्जेंस थ्योरम बना है, ठीक है। फिर आगे से उसने बता दिया कि उसको हम लोगों ने जो कर्व है उसको रिप्लेस कर दिया किससे, हमारे पास आर रिप्लेस्ड बाय अ स्पेस रीजन वी एंड इट्स क्लोज्ड बाउंड्री सरफेस एस, ठीक है। रीजन को उसने सरफेस से जो है रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है फॉर दिस रीज़न, कहता है इस रीज़न के मुताबिक जो डाइवर्जेंस थ्योरम है इसको क्या कहा जाता है, ग्रीन्स थ्योरम इन स्पेस, ठीक है। दोबारा सुन लें कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम है उसको जो एक और नाम है वो ये है कि ग्रीन्स थ्योरम, स्पेस के अंदर इसको ग्रीन्स थ्योरम कहा जाएगा। उसके नीचे देखें, ग्रीन्स थ्योरम is the in the plane also holds for regions bounded by a finite number of simple closed curves which do not intersect। कहता है ग्रीन थ्योरम भी ऐसे प्लेन पे ही होल्ड करता है जहाँ पर हमारे पास फाइनाइट नंबर का मतलब है जो काउंटेबल, मतलब जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स ऑफ क्लोज्ड कर्व्स होंगे जो कि एक दूसरे के साथ कभी मिल नहीं रहे होंगे, ठीक है। ये थोड़ी से जो है इसको इंट्रोडक्शन था, मैंने पूरी कोशिश किया कि इसको जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ में मतलब कोई चीज़ फॉर एग्जांपल जैसे ये अब मैंने सिंपल थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन इनका डिटेल्ड आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। और जो नेक्स्ट है वो कुछ इससे रिलेटेड थ्योरम्स हैं, फर्दर इसके फार्मूलाज कुछ बनाए हुए हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो रिलेटेड इंटीग्रल थ्योरम्स हैं उससे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।